हाय, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैकस्टोन बक। आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो एक केमिकल सेक्टर की बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है श्री रायलसीमा हाइस्टेंट हाइपो लिमिटेड। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपनी की केमिकल इंडस्ट्री के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोनॉमी एंड कंट्रीब्यूट्स अराउंड 7% ऑफ द नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये कंपनी जो है, जो हमारे जीडीपी है उसमें 7% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और आप यहाँ पे देखोगे कि ग्लोबल पैंडमिक में company has been means chemical industry has been one of the few sectors to have not only survive but it also grown by leaps and bounds, जो कि सिर्फ सर्वाइव ही नहीं की और बल्कि बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर रही है ग्लोबली। और इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केमिकल्स इन द वर्ल्ड एंड 3rd लार्जेस्ट इन द एशिया। तो अभी आप देखोगे कि गवर्नमेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ को पुश कर रही है और अभी हम 6th लार्जेस्ट हैं और 3rd इन दी एशिया हैं। लेकिन और आने वाले समय में इंडिया सबसे तेज़ पेनिट्रेट करेगा केमिकल इंडस्ट्री में और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे यहाँ की कंपनीज ग्रो कर रही हैं। आप यहाँ पे देखोगे इन 2019 द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री स्टूड एट US $178 बिलियन। 2019 में $178 बिलियन की ये इंडस्ट्री थी, जो कि एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक ये हो जाएगी $304 बिलियन की इंडस्ट्री, और जो कि CAGR 9.3% से ग्रो करी। अब CAGR 19.3% एज ए इंडस्ट्री लेवल बहुत अच्छा होता है। और जो छोटी कंपनीज होती हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। अब जो कंपनी 20 या 30 या मार्केट कैप की हो गई है उसको ग्रो करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो कंपनी 500-800 करोड़ की कंपनी है उसको 8 या 10 हज़ार करोड़ की कंपनी में टाइम नहीं लगता है। दीपक नाइट्रेट एक पहले स्मॉल माइक्रो कैप ही होती थी, छोटी कंपनी होती थी, लेकिन उसने कितने तेज ग्रो किया और मल्टी बैगर आज उसको लोग कहते हैं। तो मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स। श्री रायलसीमा हाइस्टेंट हाइपो लिमिटेड। अब आप देखोगे कि इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो है 725 करोड़, और करेंट कंपनी का जो करेंट प्राइस है वो है 422 करोड़, और बुक वैल्यू कंपनी की है 448 करोड़, जो कंपनी अभी आपको 6 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे मिल रही है। जस्ट इमेजिन, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि जो कंपनी आपको जिसकी मार्केट कैपिटल 725 करोड़ है, उस कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो है 752 करोड़ का अभी। अब जस्ट इमेजिन कि कंपनी की मार्केट वैल्यू से ज़्यादा उसके पास रिजर्व्स है, जो कंपनी के पास खुद का पैसा है, और कंपनी जिस CAGR से 30-35% CAGR से ग्रो कर रही है। तो मुझे तो कोई डाउट ही नहीं है इस कंपनी में कि ये आगे ग्रो कर रही है और आपको बहुत इसमें वेल्थ क्रिएट होने वाली है, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। और मैं आपको बताऊँ, जो अभी कंपनी के पास ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, बस एक छोटा सा उनके पास 21 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। अगर उसको भी कंपनी पे ऑफ कर देती है तो कंपनी के पास जो नेट रिजर्व्स बचेगा वो 731 करोड़ से, जो अभी की मार्केट कैप से ज़्यादा है। इतनी अच्छी मतलब बैलेंस शीट आप मतलब बहुत मुश्किल से किसी कंपनी की मिलती है। मुझे अभी याद नहीं कि मैंने कभी अभी कोई बैलेंस शीट देखी इसमें कंपनी के मार्केट कैपिटल से ज़्यादा उसके बाद रिजर्व्स रखा हुआ है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। श्री रायलसीमा हाइस्टेंट हाइपो लिमिटेड, द टॉर्च बियरर ऑफ कॉन्ग्लोमरेट एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू इन द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्पेशलाइज केमिकल्स में ही डील करते हैं एंड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड थ्रू इन हाउस R&D एफर्ट्स एंड हेल्प्स द कंपनी इन मैन्युफैक्चरिंग सोडियम डिस्क्लोरोसोसाइनोरेट, difficult to pronounce chemical you know the chemical of अब आप आगे इसमें देखोगे द सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवॉर्डेड बाई Chemexil for outstanding export performance reinforces its status as a recognized export house। जो कंपनी के लास्ट 10 ईयर्स में आप ग्रोथ देखोगे ना, 200 करोड़ से 1600 करोड़ की जो ग्रोथ है उनके एक्सपोर्ट ने, उन्होंने बहुत अच्छा पेनिट्रेट किया और ग्लोबली अपना प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट कर रहे हैं और पेनिट्रेट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे आप देखोगे श्री रायलसीमा हाइस्टेंट लिमिटेड इज़ अ डिस्टिंक्टिंग एज इन मैन्युफैक्चर ऑफ दिस प्रोडक्ट थैंक्स टू ट्रेन एडवांटेजेस ऑफ इंडिजीनियस रॉ मटेरियल्स अवेलेबिलिटी एंड सप्लाई ऑफ सम स्पेशलाइज्ड केमिकल्स बाय श्री रायलसीमा एल्कलाइज एंड अलाइड केमिकल्स लिमिटेड। ये जो स्पेशलाइज्ड केमिकल्स बनाते हैं ये बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और भी बहुत जगह यूज़ होते हैं, और ये वन ऑफ इस काइंड मतलब बहुत ही
हम जैसे आप बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इतने मीन्स इंडस्ट्री में ही यूज़ होते हैं, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स हैं, उनको कंपनी बनाती है। और is also a frontline producer of monochloroacetic acid manufactured by scientific crystallizer technology. The product meets in international quality standards. Monochloroacetic acid is used by all leading manufacturers of non-steroid anti-inflammatory drugs and pharmaceutical pesticides organic chemicals limited. तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनली ग्लोबली स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी एक्सपोर्ट कर पाती है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स में ही डील करती है और क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। और आगे मैं इस कंपनी पे आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देता हूँ। फाउंडर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ये टीजीवी ग्रुप के अंडर में कंपनी आती है। टीजी वेंकटेश जो हैं, इनको 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, more than 30 ईयर्स का एग्जाम्पल है, और वो एक्सपर्टीज़ है उनकी केमिकल्स में। तो वो जो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको उन्होंने बिज़नेस में कन्वर्ट किया, और 2005 में इस SRHH की स्टार्ट उन्होंने किया था, शुरुआत की थी, और वहाँ से कंपनी को बहुत आगे लेके आए हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड बाय फिक्की अवार्ड, इंडस्ट्रियल प्रमोशन अवार्ड, कैनरा अवार्ड, विजयश्री अवार्ड, उद्योगश्री अवार्ड, राजीव रत्न अवार्ड एंड स्कूर्स ऑफ अदर। द बेस्ट सेल्स टैक्स पेयर अवार्ड स्टैंड टेस्टिमनी और टू हिज कमिटमेंट एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन। तो इनको बहुत सारे रिकॉग्निशन भी मिले हैं बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन से, तो जो ये दिखाता है कि ये कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है और आने वाले समय में भी ऐसे ही ग्रो कर सकती है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो इनके बेटे हैं जीजी भावरत, जो इस कंपनी को इनके बाद टेक केयर करेंगे, और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके। टीजी भावरत कैरीज फॉरवर्ड दी टीजीवी डिसिप्लिन विद अ डीप सेंस ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे वो उनके बाद ये कंपनी को लीड कर रहे हैं, और आने वाले समय में और काफ़ी अच्छा सा इनका बिज़नेस चल रहा है। अभी फाइनेंशियल्स आप देखोगे तो आपको खुद पता लगेगा। अब मैं यहाँ पे आपको जो डेटा है क्वार्टरली मैं सेल्स का आपको दिखा रहा हूँ, 2019 से मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो कंपनी का यहाँ पे जो सेल्स थी वो थी 173 करोड़ दिसंबर 2019 में, जो दिसंबर 2020 तक ये बढ़ के 301 करोड़ हो गई है। मार्च में ये 2022 के क्वार्टर में थोड़ी ज़्यादा सेल्स थी, यहाँ पे जून के क्वार्टर में भी थोड़ी ज़्यादा सेल्स थी, और यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी की सेल्स थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस पे आपने देखा होगा 8 to 900 रुपीज़ चलता था, जो अभी 400 के आसपास है। लेकिन अभी कंपनी फिर से वापस से उसकी सेल पेनिट्रेट करने लगी है और आगे अच्छी ग्रोथ आ सकती है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ये बाउंस बैक करेगी स्टॉक इसका, और 700-800 के लेवल पे आपको वापस से दिख सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंड दिखा रहा हूँ कि जो कंपनी, जो मैंने डेटा लिया है मार्च 2011 से लिया है मार्च 2022 तक। यहाँ पे आप देखोगे जो कंपनी की जो सेल्स थी वो 211 करोड़ थी, जो कि ईयर ऑन ईयर वाइज बढ़ते हुए आज 1629 करोड़ से, और मार्च 2022 में 1267 करोड़ थी। कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। जैसे मैंने बताया 30-35% CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है। अब मैं आपको इसके नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 21 करोड़ था 2011 में, और आप देखोगे मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर में जो बढ़ के 103 करोड़ हो गया था, और अभी टिल दिस मंथ ये आपका 120 करोड़ पे है। तो अब जस्ट लुक एट द ग्रोथ की यहाँ पे 2011 से 2022-23 तक 11-12 साल में कंपनी ने 10 टाइम्स इसका नेट प्रॉफिट और सेल्स ग्रो कर रही है। अब यहाँ पे एक मैं आपको क्वार्टरली यहाँ पे सेल्स के फिगर दिखा देता हूँ, जो 2019 से मैंने यहाँ पे डेटा लिया है, तो अभी दिसंबर 2022 के क्वार्टर का। तो जो दिसंबर 2019 में जो कंपनी की सेल्स थी वो थी 173 करोड़, जो कि यहाँ बढ़ते हुए 301 करोड़ पे आई है। यहाँ पे कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी हुई थी, और स्टॉक प्राइस आने का नीचे रीज़न ही ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स एक्सपेक्टेड से कम हो गई, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस कम हुआ है, लेकिन अब वापस से इंक्रीज़ हो रही है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि वापस से कंपनी की सेल यहाँ पे इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। तो आने वाले समय में क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करेंगे और इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करेगा, स्टॉक वापस से उस लेवल तक जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ नेट प्रॉफिट के बारे में कि 2019 से मैंने डेटा लिया है, जब यहाँ कंपनी की 173 करोड़ की सेल हुआ करती थी, तो यहाँ पे 11 करोड़ का प्रॉफिट था। यहाँ पे 301 करोड़ की जो कंपनी की दिसंबर 2022 में सेल्स थी, यहाँ पे 24 करोड़ का प्रॉफिट है।
तो आप देखोगे कि कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। अगर मैं इसका बेसिक कंपैरिजन करूं, जो है SRHH जो मल्टी बैगर स्टॉक बोलते हैं, दीपक नाइट्रेट जो इंडस्ट्री में काफ़ी बहुत अच्छा किया है इसने, तो अभी इसकी जो सेल्स है वो है 6,800 करोड़, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 28 रुपीज़ का, सॉरी 28 का पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो है, और कंपनी एक शेयर होल्डर के लिए 65 रुपीज़ कमा रही है। और शीर एल सी में हाई स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है ये 1250 करोड़ की जो अभी सेल्स थी इसकी, और 103 करोड़ का मार्च 2022 में प्रॉफिट था। अगर मैं 100 करोड़ लेके चलूँ और 60 रुपीज़ का EPS, जो कि अभी 70 हो चुका है, लेकिन मैं आपको 60 के हिसाब से कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। तो SRHH की जो अभी वैल्यू होनी चाहिए, जो प्रिविलेज और प्रीमियम मार्केट दीपक नाइट्रेट को दे रहा है केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल का जो ये कंपनी है, अगर वो सेम वैल्यूशन अगर इसको मार्केट देगा प्रीमियम, तो इसका जो प्राइस है 1680 रुपीज़, मतलब 1680 रुपीज़ इसका प्राइस होना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी ये ग्रोइंग है, लोगों को पता लग रहा है इस कंपनी के बारे में, और जैसे ये ग्रो करेगी आने वाले समय में, तो इसको मार्केट इतना ही प्रीमियम देगा और स्टॉक का प्राइस यहाँ से 4 से 5 गुना हो सकता है। अगर इतना प्रीमियम अगर नहीं भी दे रही है मार्केट, जो अभी जिस CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है लास्ट 10-11 ईयर से, अगर वैसे भी ग्रो करती है, तो भी इस कंपनी का जो आप देखोगे 3 to 5 ईयर्स में ये आपको मल्टी बैगर आपको बन सकता है आपके लिए स्टॉक। तो थोड़ा सा अपना व्यू रखना है, जैसे किसी ने अगर 10 साल पहले लिया और अभी तक रखा होगा तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो आपको एक वैल्यू कंपनी में इन्वेस्ट करके कुछ समय रहना चाहिए। तो आज का कंपैरिजन ये था। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।